जय मुक्तिनाथ। जय मुक्तिनाथ। हमें लगता है कि पूरे मुक्तिनाथ में बस यही जगह है जहाँ पर आपको कुछ हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई देंगे। बाकी सब जगह ऐसे पेड़ हैं जिन पर पत्ते भी नहीं हैं, और यही कारण है कि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। यह ऋतु स्तंभ बहुत ही पूजनीय है। पूरे नेपाल में इस तरह के 3 ऋतु स्तंभ बने हैं। आपको इन 108 धाराओं में स्नान करना होता है। यह मान्यता है कि इन धाराओं में स्नान करने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। कैसा अनुभव रहा है? बहुत अच्छा है। बोलिए जय विष्णु भगवान की। समुद्र तल से लगभग 3710 मीटर ऊंचाई पर स्थित इस धाम का उल्लेख विष्णु पुराण, शालिग्राम महामात्य और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। शाम को बौद्ध पुजारी मंदिर छोड़ देते हैं और फिर हिंदू पुजारी शाम की आरती करने के लिए प्रवेश करते हैं। दोस्तों, यहाँ से आप पूरे हिमालयी क्षेत्र की खूबसूरती को आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मुक्तिनाथ यात्रा की इस श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से कठिनाइयों का सामना कर हम मुक्तिनाथ पहुंचे, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद से हमें जो सुकून मिला उससे रास्ते में हुई सारी परेशानियों को हम भूल गए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे मुक्तिनाथ मंदिर, जहाँ भगवान विष्णु मुक्तिनाथ रूप में विराजमान हैं, और साथ ही बात करेंगे मुक्तिनाथ मंदिर में दर्शन के महत्व के बारे में और मंदिर से जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं के बारे में। तो दोस्तों, मुक्तिनाथ मंदिर से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को इन तक देखिएगा। चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए आज की इस धर्म यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त हम मंदिर के मुख्य द्वार की सीढ़ियों पर हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें लगभग 114 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। साथ ही अगर मंदिर क्षेत्र के सभी मंदिरों और स्मारकों की बात की जाए तो उन सभी को देखने के लिए कुल मिलाकर लगभग 300 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। इन सीढ़ियों से आप एक झलक सामने के नज़ारों को देख सकते हैं। बर्फ से ढकी हुई उन पहाड़ियों का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ एक प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट भी बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल की कमी होती है। इसलिए अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो तो वह यहाँ पर अपना प्राथमिक उपचार करा सके। दोस्तों, अगर आप सीढ़ियों से जाने में असमर्थ हैं तो आप चाहें तो घोड़े की सवारी भी कर सकते हैं, जिसका चार्ज 300 से 400 रुपये नेपाली करेंसी आपको देना होगा, जो आपको मंदिर कैंपस के मुख्य द्वार से थोड़ा पहले उतार देगा। उसके आगे की यात्रा आपको पैदल ही करनी होगी।
दोस्तों, हम मंदिर के मुख्य द्वार पर आ चुके हैं। आइए अब अंदर प्रवेश करते हैं। दोस्तों, यह मंदिर हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके परिणाम स्वरूप आप बौद्ध धर्म से जुड़े हुए इस प्रार्थना चक्र को भी देख सकते हैं। यहाँ यात्रा करने के लिए सबसे उपयुक्त समय की बात करें तो मार्च से जून और सितंबर से नवंबर तक का समय यहाँ यात्रा के लिए बिल्कुल सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि मानसून के समय यहाँ यात्रा करना थोड़ा कठिन हो सकता है। जय हो मुक्तिनाथ। जय हो मुक्तिनाथ। मुक्तिनाथ जय हो। क्या सजा रहा है? धारा में होनी चाहिए तो ऐसा। जय मुक्तिनाथ। जय मुक्तिनाथ। बताइए ना। दोस्तों, यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ विष्णु पादुका मंदिर भी है, जहाँ आपको भगवान विष्णु के चरणों के दर्शन करने को मिल जाएंगे। आप इन हरे भरे पेड़ पौधों को भी देख सकते हैं। हमें लगता है कि पूरे मुक्तिनाथ में बस यही जगह है जहाँ पर आपको कुछ हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई देंगे। बाकी सब जगह ऐसे पेड़ हैं जिन पर पत्ते भी नहीं हैं, और यही कारण है कि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। आगे बढ़ने पर हमारे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं स्तूप, जिसे ऋतु स्तंभ भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में अवतीर्ण श्री स्वामी जी महाराज ने 9 वर्ष में 108 श्री राम महाऋतु स्तंभों का निर्वहन किया था। यह ऋतु स्तंभ उन्हीं 108 में से एक है। इस ऋतु स्तंभ का निर्माण राम भक्तों द्वारा समर्पित श्री राम नाम से लिखी हुई ईंट और उसके द्वारा दिए गए 1-1 रुपये से हुआ है। दोस्तों, इस ऋतु स्तंभ के अंदर श्री राम नाम लिखित करोड़ों पुस्तकें सुप्रतिष्ठित की गई हैं। यह ऋतु स्तंभ बहुत ही पूजनीय है। पूरे नेपाल में इस तरह के 3 ऋतु स्तंभ बने हैं। जय मुक्तिनाथ। दोस्तों, फाइनली हम मुक्तिनाथ मंदिर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ कितनी भीड़ है। दर्शन के लिए लंबी लाइन भी लगी हुई है। मुक्तिनाथ दर्शन के नियम की बात करें तो दोस्तों, मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको इन 108 धाराओं में स्नान करना होता है। यह मान्यता है कि
इन धाराओं में स्नान करने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। तत्पश्चात मंदिर के मुख्य द्वार पर ये 2 कुंड बने हैं, जिसे पाप और पुण्य कुंड कहा जाता है। 108 धाराओं में स्नान के बाद आपको इस कुंड में डुबकी लगानी होती है। उसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर हमें मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहिए। तो आइए दोस्तों, पहले स्नान करते हैं, फिर मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं। कैसा अनुभव रहा है? बहुत अच्छा है। बोलिए जय विष्णु भगवान की। पानी में आज दोस्तों, स्नान करने के बाद हम सभी मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में लग चुके हैं। थोड़ी देर में ही हमें भगवान मुक्तिनाथ के दर्शन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं मंदिर में दर्शन के बाद सभी लोग कपूर, अगरबत्ती और दिए जला रहे हैं। दोस्तों, यह मानना है कि यहाँ दर्शन पूजन करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंदिर खुलने के समय की बात करें तो मंदिर प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 12 बजे तक और फिर दोपहर में 1 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। दोपहर में 12 से 1 के बीच मंदिर बंद रहता है। हम मंदिर के काफ़ी करीब आ चुके हैं। थोड़ी देर में ही हमें भगवान मुक्तिनाथ के दर्शन हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमने भगवान मुक्तिनाथ के दर्शन कर लिए हैं। मंदिर के अंदर फोटो अलाउ नहीं है। आपके लिए हम एक मार्गदर्शक मात्र ही हैं। भगवान के दर्शन के लिए आपको स्वयं यहाँ आना होगा। दोस्तों, मुक्तिनाथ मंदिर से जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं के बारे में बात करें तो मुक्तिनाथ हिंदू धर्म के 108 दिव्य देशों में से एक है। दिव्य देश का मतलब भगवान विष्णु का दिव्य निवास स्थान, अर्थात भगवान विष्णु के 108 निवास स्थानों में से एक यह मंदिर भी है। इस मंदिर की पूजा भगवान विष्णु के अवतार रूप के लिए भी की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर में दर्शन और पूजन करने से भक्तों को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। इसीलिए इस मंदिर को मुक्तिनाथ कहा जाता है। समुद्र तल से लगभग 3710 मीटर ऊंचाई पर स्थित इस धाम का उल्लेख विष्णु पुराण, शालिग्राम महामात्य और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इस मंदिर के ऐतिहासिक महत्व की बात की जाए तो दोस्तों, ऐसा मानना है कि भगवान विष्णु मुक्तिनाथ में शालिग्राम शिला के रूप में है। देवी भागवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और शिव पुराण के अनुसार वृषध्वज नामक एक राजा था। उसके पौत्रों धर्मध्वज और कुशध्वज ने लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की, जो उनकी बेटियों के रूप में वेदवती और तुलसी के रूप में अवतरित हुई। तुलसी ने भगवान विष्णु को पति के रूप में चाहा, लेकिन उनका विवाह दानव शंखचूड़ से हुआ, जो भगवान विष्णु का एक भक्त था। शंखचूड़ ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल।
उसके पराक्रम के कारण देवताओं ने स्वर्गलोक को खो दिया। तब उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी और भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण कर छल से शंखचूड़ से उसका कवच छीन लिया। फिर उन्होंने शंखचूड़ का रूप धारण किया और तुलसी के सामने प्रकट हुए, जिससे उनका सतीत्व भंग हो गया। भगवान विष्णु के इस छल के बारे में जानने पर तुलसी ने उन्हें पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु मुक्तिनाथ में शालिग्राम शिला में बदल गए, जहां उन्होंने घोर तपस्या के बाद अपने पत्थर रूप से मुक्ति प्राप्त की। इसीलिए शालिग्राम पत्थर की पूजा की जाती है और यह मानना है कि शालिग्राम पत्थर में भगवान विष्णु निवास करते हैं। दोस्तों, धर्म की बात की जाए तो मुक्तिनाथ मंदिर की पूजा 2 धर्मों द्वारा की जाती है, हिंदू और बौद्ध धर्म। हिंदू मुक्तिनाथ को मुक्ति क्षेत्र के रूप में पूजते हैं, जिसका अर्थ है मोक्ष का स्थान, जबकि बौद्ध मुक्तिनाथ मंदिर को चुमिंग ग्यासा के रूप में पूजते हैं, जिसका अर्थ है 100 जल। मुक्तिनाथ मंदिर के अंदर पद्मासन मुद्रा में भगवान की एक मानव आकृति की मूर्ति भी है। हिंदू उन्हें श्री विष्णु के रूप में पूजते हैं और बौद्ध उन्हें चेनरेजिंग के रूप में पूजते हैं। मंदिर में पुजारियों की बात की जाए तो दोस्तों, मुक्तिनाथ मंदिर में 2 अलग अलग पुजारी मौजूद होते हैं, हिंदू पुजारी और बौद्ध पुजारी। हिंदू पुजारी सुबह जल्दी मंदिर खोलते हैं और सुबह की आरती करते हैं। आरती के बाद वे मंदिर को एक बौद्ध पुजारी को सौंप देते हैं। बौद्ध पुजारी को झूमा या आनी कहा जाता है। वो पूरे दिन मंदिर के अंदर रहते हैं और आगंतुकों द्वारा दिए गए विभिन्न प्रसाद को स्वीकार करते हैं। शाम को बौद्ध पुजारी मंदिर छोड़ देते हैं और फिर हिंदू पुजारी शाम की आरती करने के लिए प्रवेश करते हैं और शाम की आरती के बाद मुक्तिनाथ मंदिर को बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, मुक्तिनाथ मंदिर के विषय में यह भी कहा जाता है कि मुक्तिनाथ मंदिर में श्री विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में प्रकट होते हैं। दुनिया को विभिन्न नकारात्मक शक्तियों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अनजाने में अपनी प्रिय भक्त तुलसी को खो दिया। परिणाम स्वरूप उन्हें शालिग्राम शिला में अपना जीवन बिताने का श्राप मिला। मुक्तिनाथ धाम यह स्थान है जहां उन्होंने शालिग्राम रूप में अपना जीवन बिताया। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने अपने पापों को धोने के लिए मुक्तिनाथ क्षेत्र में कठोर तपस्या की थी। दोस्तों, मुक्तिनाथ मंदिर से बाहर निकलते ही भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी सी प्रतिमा बनाई गई है। चूंकि यह मंदिर हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों के लिए पवित्र माना जाता है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं भगवान बुद्ध की प्रतिमा की तरफ और देखते हैं कि वहाँ हमें क्या देखने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ से आप पूरे मुक्तिनाथ के खूबसूरत नज़ारों को देख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा हेलीपैड भी बना हुआ है, जहाँ आपातकालीन स्थिति में हेलीकॉप्टर को उतारा जा सके। दोस्तों, बौद्ध धर्म के लोगों का मुक्तिनाथ मंदिर में आने के महत्व के बारे में बात करें तो गुरु रिनपोछे, जिन्हें पद्म संभव के नाम से भी जाना जाता है, उनके अनुयायियों के लिए मुक्तिनाथ का यह क्षेत्र 24 पवित्र तांत्रिक स्थलों में से एक माना जाता है। शक्तिशाली ध्यान स्थलों की खोज के दौरान गुरु पद्म संभव ने मुक्तिनाथ की खोज की और इसके आध्यात्मिक महत्व को पहचाना। यहाँ ध्यान करते समय उनका सामना आकाश डाकिनी, जिसे आकाश नर्तकी के रूप में जाना जाता है, से हुआ और वे उसके दिव्य नृत्य में शामिल हो गए। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुक्तिनाथ के आसपास विभिन्न स्थानों पर अपने पैरों के निशान छोड़े, जिन्हें आज भी देखा जा सकता है।
इस कारण बौद्ध भक्त मुक्तिनाथ को तांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करने और ध्यान का अभ्यास करने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली स्थल मानते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए यह एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ आकर वे निर्वाण प्राप्ति की कामना करते हैं। दोस्तों, यहाँ से आप पूरे हिमालयी क्षेत्र की खूबसूरती को आप देख सकते हैं। थोड़ी देर हम यहाँ रुकेंगे और इन खूबसूरत नज़ारों को अपने कैमरे में कैद करेंगे और उसके बाद वापस चलेंगे।
दोस्तों हमने मुक्तिनाथ के दर्शन कर लिए हैं। आइए अब वापस चलते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और देखिए हमारे चैनल को। जय हिंद। जो लाइन पैसे 300 रुपये में आता है, 1300 रुपये, कितने का? 300 में आ जाएगा। 300।